एक एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न होने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबसे बड़े डरावने सपने को खत्म करना होगा। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न की फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहीं से हो रहा है कहानी स्टार्ट। एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न इशू 1। कहानी के राइटर हैं एल विंग और आर्टिस्ट हैं जॉनी लिंडसे। हैल जॉर्डन अपने आंखों को बंद करता है। इस डर को खत्म करना होगा, वो अपने आप से ये कहता है। पर एक बड़ा सा ब्लैक होल उसके आंखों के सामने है। वो उससे कुछ कह रहा है। हैल जॉर्डन, तुम्हें अपने डर को खत्म करना है। ये सुनकर हैल अपने आंखों को खोलता है। वो डरा हुआ है, उसकी सांसें चल रही हैं। मुझे डरना तो नहीं चाहिए, पर ये डर जा ही नहीं रहा है। ऐसे में वो सुनसान रास्ते पर चलने लगता है। चारों तरफ कोई नहीं है, सिर्फ ये रेगिस्तान और ये खाली रास्ता। ऐसे में एक पुलिस जीप उसके पीछे आकर रुकता है। हैल उस सायरन से रुक जाता है। ऐसे में उस कार से एक पुलिस निकल कर कहता है, सर शायद आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। आज संडे है और इस रास्ते पर कोई नहीं आता और सिविलाइजेशन से ये बहुत दूर है। इस धूप में आप ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आप इस जीप में बैठ सकते हैं, पर उससे पहले क्या आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? ऐसे में वो शेरिफ हैल के हाथों को देखता है। हैल अपने एक हाथ को उस जैकेट के अंदर छुपा रहा है, जिसे देख वो शेरिफ कहता है, आपके हाथों में क्या है सर? ये सुनकर हैल और ज्यादा डर जाता है। उसे पसीने आने लगते हैं, उसकी आंखें बड़े होने लगते हैं, पर वो चुपचाप रहता है। वो घबराया हुआ है। ये बात शेरिफ को पता चल जाता है। आपके पॉकेट में क्या है सर? क्या वो ड्रग्स हैं? हैल उस हाथ को और ज्यादा छुपाने लगता है। क्या आपके पास कोई हथियार है? हैल अपने आंखों को बंद कर लेता है। वो ब्लैक होल फिर से उसके आंखों के सामने अपीयर होता है। ऐसे में वो शेरिफ अपना हथियार निकालता है। वो हैल को वार्न कर रहे हैं, अपने हथियार को निकालकर जमीन पर रखो अभी। ऐसे में हैल कहता है, मैं अपने एक हाथ को दिखा रहा हूँ ना, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ये सुनकर वो शेरिफ कहता है, मुझे तुम्हारे दोनों हाथों को देखना है और ये फाइनल वार्निंग है। प्लीज ऑफिसर, मेरा नाम हैल जॉर्डन है, मैं यही का हूँ, एवरग्रीन में रहता हूँ। वहाँ पर मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। पर हैल अभी शेरिफ के निशाने पर है। वो शेरिफ ट्रिगर में अपनी उंगली रखता है। लास्ट वार्निंग, अपने दोनों हाथों को दिखाओ अभी। फाइनली हैल अपने हाथों को बाहर निकालता है। हैल अपने आंखों को खोलता है। वो उस जगह को देखता है जहाँ पर वो कॉप खड़ा हुआ था। उस जगह से अभी धुआं निकल रहा है और वहाँ पर एक दरार भी है, जिसके बगल में उस शेरिफ का बैज सूरज की रोशनी में चमक रहा है। मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं चाहता था। हैल धीरे से ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद हैल एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है। उस दरवाजे के बेल को सुनकर सभी लोग इस स्ट्रेंजर को देख रहे हैं, पर हैल सीधा काउंटर की तरफ जाता है। ऐसे में वो वेट्रेस कहती है, तो तुम्हें क्या चाहिए हनी? हैल उसके बातों को नजरअंदाज कर उस काउंटर पर जाकर बैठता है और फिर कहता है, ऑर्डर प्लीज। ऐसे में वो वेट्रेस उसे एक पानी का बोतल देती है और फिर कहती है, हाँ क्यों नहीं, पर क्या तुम यहाँ पर चल कर आए हो? क्या तुम्हारा कार खराब हो गया है? पर हैल सिर्फ उस पानी की बोतल को देख रहा है और फिर वो कहता है, नहीं, पर कुछ तो हुआ है। कुछ टाइम के बाद इस रेस्टोरेंट का हर एक आदमी उस टेलीविजन को देख रहा है। उस टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रहा है, जिसे सुनकर वो सब लोग शॉक्ड हैं। वो न्यूज रिपोर्टर कह रही हैं, ये हेलीकॉप्टर फुटेज एवरग्रीन नेवाडा से है, कैलिफोर्निया स्टेट लाइन से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर, जो आज ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। जो फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें ना ही कोई VFX है और ना ही कोई CGI। ये तबाही का मंजर देखकर हम लोग भी शॉक्ड हैं। पर क्या है ये और ये कहां से आया है? सब लोग देख रहे हैं एक हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ रहा है और एक विशाल ग्रीन लैंटर्न इस तबाह हुए शहर के ऊपर है। ये शहर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर अभी एक रिपोर्टर को दिखाया जा रहा है। उसे शायद कुछ नया इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। किसी भी डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया गया है। ऊपर से ऑर्डर है, इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। ऐसे में वो रिपोर्टर कैमरे की तरफ देखती है और फिर कहती है, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो ये फुटेजेस मैं आपको दिखा नहीं सकता। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तैयार हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। इसके बाद उस टीवी स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग मैसेज फ्लैश होता है, जिसे देख वो सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या किसी को पता है? ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, तो हमें डरने की क्या जरूरत? इस रेस्टोरेंट के सभी लोग डरे हुए हैं। वो सभी एक दूसरे के साथ उस जाइगेंटिक लैंटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। हैल अपने पानी की बोतल को उठाता है और उस टेबल पर पानी से बना हुआ रिंग ऑफ कंडेंसेशन उसे नजर आता है।
है। ये देखकर हैल अपनी आंखों को बंद करता है और फिर से वो ब्लैक होल उसके आंखों के सामने आ जाता है। इस दौरान हैल जॉर्डन को 5 दिन पहले का एक इंसिडेंट याद आता है। हैल अपने दोस्तों के साथ एवरग्रीन के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। वो मैलिबू के एक खूबसूरत घर के ऑक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिरकार एक खिलौने बेचने वाले के ड्रीम हाउस का सपना पूरा हो रहा है। हैल, तू सच में लकी है। जो की बातों को सुनकर हैल कहता है, हाँ, अच्छा मजाक था। तू ना मुझसे जलता है, मैं कोई खिलौने बेचने वाला नहीं हूँ, कलेक्टेबल्स डीलर। यार अपना भी इमेज है और मेरे पास अपना ऑफिस भी है, तेरे पास है? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो हाउस डिजाइनर हो जिन घरों को कोई नहीं खरीदता। जॉन स्टुअर्ट चुपचाप बैठकर अपने दोस्तों के आर्ग्यूमेंट्स को सुन रहा है। उसका मानना है कि इनके बीच आने से बेहतर अपना सलाद खत्म करूं और ये बेहतरीन आर्ग्यूमेंट सुनो। इस दौरान 3 बाइकर्स उनके सामने से निकलते हैं। वो इस रोड के स्पीड लिमिट से कुछ ज्यादा ही फास्ट थे। यार ये छपरी लोग आज किसी को ठोक कर ही छोड़ेंगे। हम लोगों को इन्हें समझाना चाहिए। यार तुझे लगता भी है ये हमारी बातों को समझेंगे? मैं तो इनसे बात तक नहीं करने वाला, ये जो मर्जी करे। तो मुझे अपने मील में फोकस करने दो। वैसे भी ये बहुत डिलीशियस है। गाय गार्डनर अपने बातों को खत्म करता है, जिसके बाद जो कहती है, अच्छा पर तुमने मुझे एवरग्रीन पुलिस डिपार्टमेंट में फिर से क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है मैं रास्ते में उतरकर इन जैसे लोगों को सुधारना चाहूंगी? क्या तुम्हें याद भी है मैंने पुलिस डिपार्टमेंट क्यों छोड़ा था? जो कि इस बात को सुनकर हैल कहता है, मुझे पता है तुम्हारा दिमागी हालत शायद कुछ बिगड़ा हुआ था, तभी तो तुम पुलिस का जॉब छोड़कर मिस्त्री बन गई। ये तीनों दोस्त मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। ऐसे में एक मोटरसाइकिल बहुत ही तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो तीनों दोस्त उस बाइक की आवाज को सुनकर रास्ते की तरफ देखते हैं, पर अचानक एक ग्रीन फ्लैश चारों तरफ फैल जाता है। पर वो बाइक रुकता नहीं है और सीधे जाकर उस लाइटिंग से बने हुए ग्रीन वॉल में टकरा जाता है। चारों तरफ खून, मेटल के टुकड़े और हड्डियां बिखर जाती हैं। अचानक से हुए इस एक्सीडेंट को देखकर वो तीनों दोस्त डर जाते हैं। ऐसे में हैल जल्दी से उस एक्सीडेंट के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है और उसे देख जो कहती है, हैल संभल कर। पर हैल उस दीवार के करीब आकर रुक जाता है। अब ये क्या है? जो और गार्डनर उसके पीछे आते हैं। वो कैसा है हैल? ये एक दीवार ही है, पर वो मूवी में दिखाते हैं ना फोर्स फील्ड, ये कुछ वैसा ही है। हैल को देखकर जो कहती है, तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए हैल। गाय उन दोनों के करीब है। वो स्क्रैच्ड लोकेशन को इंस्पेक्ट कर रहा है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि वो बाइकर बहुत तेज था, इसीलिए तो उसके और उसके बाइक का कुछ भी बचा नहीं है। ऐसे में वो बाइकर्स उस लोकेशन पर वापस आते हैं। वो उस ग्रीन वॉल को कुछ टाइम तक घूरते रहते हैं और फिर पीछे मुड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। हैल उन्हें देखकर शॉक्ड है। वो बस ऐसे ही चले गए? मतलब उनका दोस्त यहाँ पर मर गया है पर उन्हें कुछ परवाह ही नहीं। हैल के बातों को सुनकर जो कहती है, हाँ क्योंकि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। पर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? वो अपने आसपास के उस ग्रीन शील्ड को देखते हैं। शायद ये ऊपर उठकर एक बड़ा सा डोम बनाएगा और क्या लगता है ये कब तक लोगों के नजर में आएगा? ऐसे में जो आसमान की तरफ पॉइंट करती है, हे दोस्तों वो क्या है? ऐसे में आसमान में एक फ्लैट लैंटर्न के ऊपर एक कमजोर एलियन उन्हें देख रहा है। प्रेजेंट टाइम हैल उस काउंटर पर है। वो पानी से बने हुए उस रिंग को देख रहा है। आबनसोर, उसका नाम आबनसोर है। वो किसी और प्लेनेट से आया है और वो सिंबल जो आसमान में था वो उसका है। हैल के बातों को सुनकर वो वेट्रेस कहती है, क्या तुम वहाँ पर थे? क्या तुमने सब कुछ अपने आंखों से देखा है? क्या तुम एवरग्रीन से हो? वो वेट्रेस उसके चेहरे के सामने झुकती है। वो लोग न्यूज में जो दिखा रहे हैं, क्या वो सच में एक स्पेसशिप है? पर हैल उसके बातों को नजरअंदाज करता है। उसकी आंखें नम है। ऐसे में वो धीरे से कहता है, वो ग्रीन लैंटर्न है। ऐसे में उस रेस्टोरेंट के दूसरे लोग हैल के करीब आ जाते हैं। हमें जवाब चाहिए, तुम्हें उस अजीब से स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता है? उन लोगों की बातों को सुनकर हैल कहता है, मैंने एक गलती की। मैं एक हीरो बनना चाहता था। एबनसोर ने मेरे साथ कुछ किया है। उसने मुझे कुछ दिया है, एक हथियार। ऐसे में हैल अपने हाथ को उस जैकेट में घुसाता है, जिसे देख वो वेट्रेस कहती है, क्या है वो? एक बंदूक? वो हैल से बात करते हुए काउंटर के नीचे रखे बंदूक को अपने हाथों में पकड़ती है और इस स्ट्रेंजर के अगले मूव का वेट करने लगती है। पर इस रेस्टोरेंट का एक कस्टमर बहुत ही अग्रेसिवली ये जानना चाहता है कि उसकी पॉकेट में क्या है। वो आदमी बहुत ही फास्ट मूव करते हुए हैल के हाथों को पकड़ लेता है। वो हथियार मुझे दे दो। वो आदमी हैल के हाथों को पकड़कर खींचने लगता है और अचानक हैल का हाथ उस पॉकेट से बाहर आ जाता है, जिसे देख यहाँ के सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उसके रिस्ट तक उसका हाथ
एक ब्लैक वोर्टेक्स के जैसा है और उसके हाथों के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड है। ऐसे में उसके हाथों से कुछ टेंटिकल्स निकलकर उस आदमी को हवा में उठा देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और वो आदमी जैसे हवा में घुल जाता है। उस आदमी का गोल्डन नेकलेस जमीन पर गिरता है। उस पूरे एनर्जी को उसका हाथ फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। हैल अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को पकड़ता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा हाथ है, मुझे इसे कंट्रोल करना ही होगा, मुझे इसे लोगों से दूर रखना होगा, पर ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि इसे ये सब करने में मजा आ रहा है। ऐसे में वो वेट्रेस अपने गन से हैल के ऊपर फायर करती है। हैल के बुलेट वूंड से खून निकलने लगता है, पर अचानक वो टेंटिकल्स उसके बॉडी से निकलकर उस पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ टाइम के बाद हैल अभी भी उस डिस्ट्रॉयड रेस्टोरेंट के अंदर है। उसके चारों तरफ डेड बॉडीज बिखरे हुए हैं। वो अपने बुलेट वुंड्स को उस अफेक्टेड हाथ से ठीक करता है, जिसके बाद वो उस हाथ को गौर से देखने लगता है। तो मुझे मरने भी नहीं दोगे, है ना? अचानक वो दरवाजा फिर से खुलता है। हैल तू ठीक है? हैल इस आवाज को पहचानता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है जो उसे पुकार रही है। उसके चारों तरफ एक ग्रीन एनर्जी चमक रहा है और उसके चेस्ट पर एक ग्रीन लैंटर्न सिंबल है। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न का फर्स्ट इशू। हैल जॉर्डन को उसका अपना ही डर कंज्यूम कर रहा है और उसके हाथों में जो डार्कनेस है वो एक प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर है। क्या हैल इससे सरवाइव कर पाएगा या फिर एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा? एब्सोल्यूट ग्रीन लैंटर्न के आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।